हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक्सीलेंट क्लासेज में आपका स्वागत है। अभी तक हमने एक्सीलेंट क्लासेज में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन, प्रोनाउन और आर्टिकल्स पढ़ा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसे रिपीट कर रहे होंगे और उसे समझ भी रहे होंगे। जहाँ समझ में नहीं आ रहा हो कृपया आप कमेंट्स करें। मैं नेक्स्ट क्लास में या उसी वक्त कमेंट्स का रिप्लाई करके आपका कन्फ्यूजन दूर करूँगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच लेते हैं, जो कि क्या है, एडजेक्टिव। देखते हैं एडजेक्टिव क्या है। तो देखिए, एडजेक्टिव की डेफिनेशन बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज़ यूज टू क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है विच इज़ यूज टू क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। क्वालिफाई करने का मतलब नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने के लिए किया जाता है। उसकी क्वालिटी कैसी है, वो नाउन कैसी है। या दूसरे वर्ड्स में इसकी डिफिनेशन है, क्वालिफाइंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव। जो क्वालिफाइंग वर्ड्स हैं, क्वालिटी बताने वाले जो शब्द हैं, नाउन या प्रोनाउन की जो क्वालिटी बताने वाले शब्द हैं, उन्हें एडजेक्टिव्स कहा जाता है। एग्जाम्पल्स के द्वारा देखिए, जैसे लिखा ब्लैक पेन, तो पेन की क्वालिटी क्या है, वो ब्लैक है। न्यू कार, कार की क्वालिटी क्या है, न्यू है, नई है। टॉल मैन, मैन की क्वालिटी क्या है, लंबा है। राउंड टेबल, टेबल कैसा है, राउंड है। डेड बॉडी, बॉडी कैसी है, डेड है। फेक स्टोरी, स्टोरी की कहानी मतलब स्टोरी की क्वालिटी क्या है, वो फेक है। एशियन कंट्री, कंट्री कैसा है, एशियन कंट्री है वो। लास्ट वार्निंग, वार्निंग कौन सी है, लास्ट वार्निंग है। तो इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे हुए हैं। इनके द्वारा आप देख लें कि ये नाउन की एक क्वालिटी बता रहे हैं, लेकिन नाउन या प्रोनाउन दोनों हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ लिखा ही इज़ फाइन, वो कैसा है, फाइन है, वो अच्छा है, सही है। तो नाउन या प्रोनाउन की जो भी वर्ड्स क्वालिटी बताएंगे वो एडजेक्टिव्स कहे जाएंगे। एडजेक्टिव का यूज कैसे करते हैं, देखिए किस तरह होता है। जैसे लिखा एक सेंटेंस, आई हैव अ न्यू कार। दूसरा सेंटेंस लिखा है ही इज़ इंटेलिजेंट। यहाँ पे दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, यहाँ जो कार की क्वालिटी है वो न्यू है, और यहाँ पे ही की क्वालिटी क्या है, इंटेलिजेंट है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ कार से पहले एडजेक्टिव का यूज हुआ है और यहाँ पे ही के बाद इंटेलिजेंट का यूज हुआ है। यानी दो तरीके से हम एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं। वो किस तरह से, पहला यूज है एट्रीब्यूटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है, व्हेन एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर द नाउन। नाउन से जब पहले एडजेक्टिव का यूज किया जाए तो उसे एट्रीब्यूटिव यूज कहा जाता है। जैसे पहले सेंटेंस में देखिए, न्यू कार, तो यहाँ कार से पहले न्यू का यूज हुआ है, तो ये एट्रीब्यूटिव यूज है। ये एग्जाम्पल वही है। और ऑलवेज ड्रिंक फ्रेश मिल्क, दूसरा एग्जाम्पल है, ऑलवेज ड्रिंक फ्रेश मिल्क, हमेशा कैसा दूध पिए, ताज़ा। मिल्क की जो विशेषता है, मिल्क की जो क्वालिटी है वो फ्रेश है। यहाँ भी मिल्क से पहले फ्रेश का यूज किया है, तो ये एट्रीब्यूटिव यूज है। और प्रेडिकेटिव यूज क्या है, व्हेन एडजेक्टिव इज यूज्ड आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन। जब एडजेक्टिव का यूज आफ्टर द नाउन प्रोनाउन, प्रोनाउन या नाउन के बाद किया जाए। जैसे आपने ऊपर देखा था सेकंड वाले सेंटेंस में, ही इज इंटेलिजेंट, यहाँ पे देखिए ही इज इंटेलिजेंट, यहाँ ही के बाद इंटेलिजेंट का यूज किया गया है। इंटेलिजेंट किसकी विशेषता है, ही की, लेकिन ही के बाद यूज किया गया। राम इज टॉल, राम लंबा है। राम की क्वालिटी बताने वाला वर्ड टॉल है, लेकिन राम के बाद यूज किया गया है, तो ये प्रेडिकेटिव यूज है। तो दोनों यूज को समझ लें आप, एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव। बस अंतर इतना है, एक का यूज पहले किया जाता है, एक का यूज बाद में किया जाता है। देखते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव क्या क्या होते हैं या कौन कौन से एडजेक्टिव होते हैं, इनके क्या प्रकार होते हैं। तो देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, प्रॉपर एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ये 8 प्रकार के यहाँ एडजेक्टिव लिखे हुए हैं। किसी किसी बुक में या कोई कोई राइटर 8 से ज़्यादा भी एडजेक्टिव लिखते हैं, वो उन्हीं में से एक को अलग सा एडजेक्टिव बना देते हैं, लेकिन आप 8 के अंतर्गत ही पूरे एडजेक्टिव को पढ़ लें। तो इनको देखते हैं, एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी लेते हैं। कह रहा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को क्वालिटेटिव एडजेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। वर्ड्स दैट टेल अस काइंड और क्वालिटी, कह रहा है ऐसे वर्ड जो हमें क्या बताते हैं, काइंड्स और क्वालिटी। काइंड्स और क्वालिटी, प्रकार या उनके क्वालिटी बताते हैं, विशेषता बताते हैं। इंक्लूडिंग, इसमें क्या क्या शामिल होगा काइंड और क्वालिटी में, उनका साइज, शेप,
कलर, मेरिट्स, डिमेरिट्स, उनके गुण अवगुण, उनका कलर कैसा है, उनका साइज कैसा है, उनका आकार कैसा है। अगर नाउन या प्रोनाउन का ये सारी चीज़ें बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं या वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बिग हाउस, हाउस का जो साइज है वो कैसा है, बड़ा है। राउंड टेबल, टेबल का जो शेप है वो कैसा है, राउंड है, वो गोल है। इंक, रेड, इंक का कलर कैसा है, रेड है। पार्टी कैसी थी, ग्रैंड, इसकी एक डिमेरिट्स हो गई, विशेषता मतलब कि गुण हो गया। बैड आइडिया, आइडिया कैसा था, बैड था, ये इसका डिमेरिट हो गया, अवगुण हो गया। मैन की विशेषता क्या है, हैप्पी। चार्मिंग सीन, सनी डे। हैवी बॉक्स, रिच पर्सन। कॉस्टली मोबाइल, ही वॉज ऑनेस्ट, कैसा था वो, ईमानदार था। आई एम पुअर, यू आर इंटेलिजेंट। तो इस तरह से बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं जो साइज, शेप, कलर, मेरिट्स या डिमेरिट्स को डिस्क्राइब करते हैं। इन्हें इसीलिए इनको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहा जाता है, क्योंकि ये डिस्क्राइब करते हैं। लिखा है टू फाइंड दिस एडजेक्टिव आस्क क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ, कह रहा है इस एडजेक्टिव को पता करने के लिए क्या क्वेश्चन करें, व्हाट काइंड ऑफ। जो नाउन या प्रोनाउन है वो किस तरह की है। अगर आप किस तरह का क्वेश्चन करते हैं, इसका जो आंसर मिलेगा वही एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। सपोज करिए मोबाइल जो है वो कॉस्टली है, किस तरह का मोबाइल है, वो कॉस्टली मोबाइल है। रिच पर्सन, पर्सन कैसा है, धनी है। वीक पिलर, जो स्तंभ है या खंभा है कैसा है, वो कमज़ोर है, किस तरह का है। तो ये व्हाट काइंड ऑफ जो क्वेश्चन है, इसका आंसर जो भी मिलेगा वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसको दूसरे शब्दों में क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव ही कहा जाता है, क्योंकि ये क्वांटिटी को बताता है। कह रहा वर्ड्स दैट टेल अस क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ नाउन, नाउन की क्वांटिटी या अमाउंट, उसकी मात्रा जो है, उसकी मात्रा बताने के लिए जो वर्ड्स यूज करे जाते हैं, या जो वर्ड्स क्वांटिटी या अमाउंट बताते हैं नाउन की, उनको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। जैसे देखिए, इनफ मनी, पैसा कितना है, इनफ है, काफ़ी है। राइस कितना है, सफिशिएंट है, पर्याप्त है। कॉफ़ी कितनी है, अ लॉट ऑफ। सम मिल्क, कुछ दूध। नो फूड, कोई भोजन नहीं। प्लेंटी ऑफ स्पेस, काफ़ी ज़्यादा स्पेस। मच वाटर। ऑल वेल्थ, अ लिटिल वाटर। ओल्ड डे। तो ये सारे वर्ड्स जो है क्वांटिटी वाले जो वर्ड हैं, क्वांटिटी बताने वाले शब्द हैं, इसलिए इनको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहा जाता है। एक आपको तरीका बता रहा है कि टू फाइंड दिस एडजेक्टिव, इस एडजेक्टिव का पता करने के लिए आस्क क्वेश्चन हाउ मच, एक क्वेश्चन करिए हाउ मच, कितना, कोई चीज़ कितनी है, कितना है, उसका जो आंसर होगा वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। जैसे अ लिटिल वाटर, थोड़ा पानी, कितना पानी है, थोड़ा, तो जो आंसर कितना का रहा, थोड़ा, ये वर्ड आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। जैसे सम मिल्क लिखा है, सम मिल्क, कितना दूध, कुछ दूध, तो कितना का आंसर है कुछ, इसलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है कुछ। नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहा जाता है। देखते हैं क्या होते हैं ये। कह रहा वर्ड्स दैट टेल अस नंबर ऑफ नाउन्स, जो नाउन्स की नंबर बताते हैं, संख्या बताते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। जैसे देखिए 10 बॉयज़, बॉयज़ की नंबर कितनी है, 10 है। सम बॉयज़, लड़के कितने हैं, कुछ हैं, ये भी एक नंबर है लेकिन अनिश्चित संख्या है। मैनी बुक्स, बहुत सारी किताबें, बहुत सी किताबें। 2 गर्ल्स, 2 लड़कियां। 5 स्टोरीज, सेकंड गर्ल, 5th रैंक। देखिए यहाँ पे गर्ल नंबर ये भी है सेकंड, लेकिन ये नंबर थोड़ा दूसरे तरीके की है, तो देखते हैं। इसका मतलब है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर अलग अलग तरीके के होते हैं। देखिए कह रहा है कि ये इसमें डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी होते हैं। जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है उसको 2 प्रकार में बांटा गया है, डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर और इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो उनको देखते हैं, देखिए एक एक करके हम देखते हैं। डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होते हैं, जैसे 100 बैंगल्स, 100 चूड़ियाँ। तो बैंगल्स की जो संख्या है वो डेफिनिट है, निश्चित है, इसलिए इनको डेफिनिट कहेंगे। 11 प्लेयर्स, 11 खिलाड़ी। फर्स्ट पोजीशन, पहली पोजीशन। 7th डे, 7वां दिन। तो यहाँ पे
जो नंबर हम जिस भी नाउन के लिए यूज़ कर रहे हैं वो डेफिनेट नंबर का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इनको डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहा जाएगा। लेकिन कह रहा है डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर फिर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? कार्डिनल नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स। देखें कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं। कार्डिनल नंबर जो गिनतियां मैंने आपको एक बार और बताया था कि आर्टिकल में बताया था कार्डिनल और ऑर्डिनल। देख लें, जो 1 2 3 ये 12 15 100 1000 ये जो संख्याएं होती हैं ये कार्डिनल नंबर्स होती हैं। जो भी नंबर्स आप गिनते हैं ये कार्डिनल नंबर्स होती हैं। और ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स कह रहा फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ 12th फर्स्ट 21st 22nd 23rd नेक्स्ट लास्ट, ये सारे जो इस तरह के शब्द हैं आदि, ये सारे ऑर्डिनल नंबर्स। दोनों में देखिए अंतर क्या है। ऑर्डिनल नंबर्स ऑर्डर को बताता है। ऑर्डर का मतलब होता है क्रम, सीरियल उनका क्या है, पहला है, दूसरा है, चौथा है, पांचवा है। तो ये जो वर्ड्स हैं ऑर्डर बताने वाले, क्रम बताने वाले, ये जो वर्ड्स हैं या इस तरह की जो गिनतियां हैं ये ऑर्डिनल नंबर्स होंगी। ये डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट और लास्ट, ये देखिए दो वर्ड हैं, नेक्स्ट और लास्ट, ये भी ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। ये भी क्रम ही बताते हैं, अगला या अंतिम, ये भी क्रम बताते हैं, इसलिए ये भी ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। फिर दूसरा कह रहा है कि इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये तो हो गया डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसके अंतर्गत कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर। अगला है इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, अनिश्चित संख्या वाले जो विशेषण हैं। देखिए इनमें इनकी संख्या क्या होगी? निश्चित नहीं होगी। सम, कुछ, मैनी, बहुत सी। तो बहुत सी का मतलब कोई पता नहीं है कितनी है, बहुत सी मतलब बहुत सी। अब बहुत सी की कोई संख्या नहीं, इसलिए ये इनडेफिनिट नंबर है। सेवरल, बहुत सारे, कई। फ्यू, कुछ। अ नंबर ऑफ, ये भी संख्या का। ऑल, सभी। नो, कोई नहीं। एनी, कोई। सर्टेन, ये भी कुछ। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं इनको भी हम नंबर के रूप में यूज करते हैं, बट इनकी डेफिनिट संख्या नहीं होती, डेफिनिट नंबर नहीं होती, इसलिए इन्हें इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव्स मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स। एडजेक्टिव्स मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स। कह रहा ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? नेम्स। मैंने आपको जब नाउन्स पढ़ाया था तो नाउन्स में बताया था कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? नेम, स्पेसिफिक जो नेम होते हैं, किसी भी नाउन का स्पेसिफिक नेम, वो प्रॉपर नाउन होते हैं। कह रहा इनसे बने हुए जो एडजेक्टिव होंगे वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहे जाएंगे। इनसे कैसे बनते हैं देखते हैं जरा। जैसे देखिए इंडियन लेडी लिखा हुआ है, तो इंडियन जो वर्ड है वो इंडिया से बना है। इंडिया एक प्रॉपर नाउन है लेकिन इसको इंडियन बना दिया गया, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। तो लेडी की विशेषता क्या है? वो इंडियन है। फ्रेंच बियर्ड, दाढ़ी कैसी है? फ्रेंच है। तो फ्रेंच जो है वो फ्रांस से बना हुआ वर्ड है। फ्रांस एक कंट्री का नेम है, स्पेसिफिक नेम है, और फ्रांस से हमने वर्ड बनाया फ्रेंच, फ्रांसीसी। अमेरिकन लुक, लुक कैसा? अमेरिकन है, तो अमेरिका से अमेरिकन बनाया। ब्रिटिश रूल, ये ब्रिटेन से हमने ब्रिटिश बना दिया, ब्रिटेन प्रॉपर नाउन है। गुजराती मूवी, मूवी कौन सी? गुजराती मूवी है। तो गुजरात एक प्रॉपर नाउन है जो एक स्टेट का नाम है, और गुजरात से हमने गुजराती बना दिया। जैपनीज गेम, कौन सा गेम? जैपनीज गेम, तो जापान से हमने जैपनीज बनाया। तो इस तरह से जो नाउन से ये एडजेक्टिव बनाए गए हैं प्रॉपर नाउन से, उनको हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। ऐसे बहुत सारे, जैसे आप जनरल बातचीत में यूज़ करते हैं कनपुरिया, तो ये कनपुरिया जो शब्द है ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। इलाहाबादी, ये शब्द क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव, क्योंकि वो इलाहाबाद से बना हुआ है। तो इस तरह से किसी भी प्रॉपर नाउन से आप कोई विशेषता बताने वाला शब्द बना लीजिए तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाएगा। देखिए इसमें एक विशेष नियम कह रहा है, फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव एंड प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव का पहला जो लेटर है, फर्स्ट लेटर, इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर। उसको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे इंडिया या इंडियन कहीं भी लिखेंगे आप, चाहे सेंटेंस के बीच में हो, चाहे स्टार्टिंग में हो, चाहे लास्ट में हो, इनका पहला जो लेटर देखिए, फ्रेंच का एफ कैपिटल है, अमेरिका का ए कैपिटल है, जापानीज का जे कैपिटल है, गुजरात का जी कैपिटल है, ब्रिटिश का बी कैपिटल है।
या ब्रिटेन भी लिखना हो, गुजरात भी लिखना हो, तो इनके जो पहले लेटर्स होंगे वो कैपिटल में होंगे, कैपिटल हमेशा लिखे जाएंगे। नेक्स्ट है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव क्या है? अ वर्ड दैट इंडिकेट्स पोजीशन और ओनरशिप। कह रहा है एक ऐसा शब्द जो पोजीशन, संबंध या ओनरशिप, उसका जो मालिकाना वो है, मलकियत जो है, वो अगर इंडिकेट कर रहा है कि इसका मालिक कौन है। कह रहा है ऑफ द नाउन टू अ पर्सन और अनदर नाउन। कह रहा है किसी नाउन का की ओनरशिप या उसका जो संबंध है किसी दूसरे पर्सन या अनदर नाउन से बताने वाले जो शब्द होंगे, संबंध बताने वाले, यानी ऐसा पता चले कि इसका मालिक ये है, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो पजेसिव एडजेक्टिव कहे जाते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। देखिए कैसे वर्ड्स होते हैं, जैसे माई पेन, जो पेन का जो पोजीशन है, पेन की जो ओनरशिप है वो किसकी है? वो मेरी है, मैं इसका ओनर हूँ। आवर हाउस, घर किसका? हमारा है, यानी घर का मालिक कौन है? हम हैं। तो ये जो आवर वर्ड है ये ओनरशिप बता रहा है, हाउस के साथ पोजीशन बता रहा है। योर कार, कार किसकी है? आपकी है, तो योर वर्ड जो है ये ओनरशिप बता रहा है, कार की ओनरशिप किसके पास है? आप, यानी कार के मालिक कौन है? आप हैं। हिज ब्रदर, उसका भाई, भाई किसका है? उसका है, तो ही के साथ इसका जो ब्रदर का संबंध बता रहा है। हर वॉच, घड़ी किसकी है? हर, ये सी के साथ वॉच का रिलेशन बता रहा है। इट्स लेग्स, टांगे, किसकी टांगे? इसकी टांगे। अब इसकी पता नहीं किसकी टांगे हैं, तो वो गाय की हो सकती हैं, भैंस की हो सकती हैं, या मेज की भी टांगे हो सकती हैं, लेकिन कह रहा है इट्स। इट्स का मतलब छोटे छोटे जीव जंतु या न्यूटर जेंडर जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनके साथ। दियर फ्रेंड्स, उनके मित्र, मित्रों का जो रिलेशन है उनके साथ है। अब किन के साथ है? लड़कों के साथ हो सकता है, लड़कियों के साथ हो सकता है, या वे पता नहीं किन लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी के साथ इसका ओनरशिप या इसका पोजीशन बता रहा है। इसलिए जो ये वर्ड है माई, और जो अंडरलाइन वर्ड हैं, पहले से ब्लैक में अंडरलाइन है, ये सारे वर्ड्स पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? वर्ड्स दैट आर यूज टू पॉइंट आउट और इंडिकेट नाउन्स। कह रहा है ऐसे वर्ड्स जो नाउन्स को पॉइंट आउट करने के लिए या इंडिकेट करने, इशारा करने के लिए यूज करे जाते हैं, उनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, दिस बुक इज़ न्यू, ये किताब नई है, तो दिस वर्ड जो है, दिस वो बुक की ओर इशारा करने के लिए यूज किया गया, दिस बुक इज़ न्यू। दैट गर्ल इज़ रिया, वो लड़की रिया है, तो लड़की की तरफ इशारा करने वाला वर्ड क्या है? दैट है। ये दैट इंडिकेट कर रहा, पॉइंट आउट कर रहा है लड़की को। दीज बॉयज आर प्लेइंग, दीज बॉयज आर प्लेइंग, ये लड़के खेल रहे हैं। कौन से लड़के? ये लड़के। तो दीज वर्ड जो है वो बॉयज को पॉइंट आउट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। दोज काउज आर माइन, वे गायें मेरी हैं, काउज की तरफ पॉइंट आउट करने के लिए यूज किया गया है दोज वर्ड का। आई डू नॉट लाइक सच पीपल, मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता हूँ। कैसे लोगों को? ऐसे लोगों को, सच। तो सच वर्ड इंडिकेट करने के लिए यूज किया गया ऐसे लोगों को। आई नीड द सेम बुक, मुझे वही किताब चाहिए, या मुझे उसी किताब की ज़रूरत है। किसी किताब, किस किताब की? उसी किताब की। जो द सेम वर्ड है ये बुक को पॉइंट आउट कर रहा है, किसी एक निश्चित बुक की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, इसलिए ये वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। अब आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में कंफ्यूज मत हो, क्योंकि मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में भी यही वर्ड लिखाए थे, दिस दैट दीज दोज। अब इनमें क्या डिफरेंस है, कैसे जानेंगे? देखिए इसमें क्या है, जब दिस दैट दीज दोज या सच ऐसे जो वर्ड हैं यहाँ यूज करे गए, अंडरलाइन वर्ड, इनके तुरंत बाद अगर किसी नाउन का यूज हो रहा है तब ये एडजेक्टिव हैं, और अगर इनके तुरंत बाद नाउन नहीं है तो ये प्रोनाउन होंगे, ध्यान रखें। जैसे दिस बुक इज़ न्यू, ऐसा कह रहे हैं तो बुक के पहले तुरंत हमने दिस का यूज़ किया तो ये एडजेक्टिव है, लेकिन कह दिया जाए दिस इज़ न्यू बुक, तब दिस जो है ये प्रोनाउन होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। इसके तुरंत बाद वर्ब आ रही है। इस यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस के तुरंत बाद बुक नाउन का यूज हो रहा है, तो इनके तुरंत बाद जब नाउन यूज हो तब ये एडजेक्टिव कहे जाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और अगर इनके तुरंत बाद नाउन नहीं है तब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि आपको इतना एडजेक्टिव का पार्ट समझ में आ गया होगा और आप इसे रिपीट करते रहें। आज की क्लास को मैं यहीं ख़त्म करता हूं दोस्तों, और वही बात रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आप बिल्कुल भी लेट ना हो किसी भी क्लास का वीडियो देखने के लिए, या किसी क्लास को मिस ना कर सकें।
तो तुरंत डिस्क्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।